जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा होगा कि सितंबर से दिसंबर तक सबसे ज्यादा कठिन समय इस साल का, या कहें कि अगले कुछ सालों में जो कुछ भी होने वाला है, तो ये जो 4 महीने हैं बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत बहुत ज्यादा। मैं इतना जोर देकर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो स्थितियां बनी हैं ग्रहों की, देखिए ग्रहों की जो स्थितियां बनती है और खास करके जब बार बार ये रिपीट होती हैं तो फिर कुछ ना कुछ भूचाल जरूर आता है, कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर आती हैं। तो भारत के लिए अग्नि परीक्षा का समय है, सभी के लिए अग्नि परीक्षा का समय है अगले 4 महीने। अब अगले 4 महीनों में ऐसा क्या होगा और क्यों होगा, उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको बेल आइकॉन नजर आएगा, उसको टैप करना है। उसको टैप करेंगे तो 4 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, उसमें से ऑल को आपको सिलेक्ट करना है। इससे जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप वो वीडियो मिस नहीं करें। श्री गणेश सीरीज जो चल रही है हमारी, पहला वीडियो मैंने राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन अपलोड किया था। अब उसी का अगला वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द आपके सामने। गणेश जी के पहले अवतार के बारे में हम बात करने वाले हैं। गणेश जी का जो पहला अवतार है वो वक्रतुंड अवतार, क्यों लिया, कैसे लिया, कब लिया, वो सब हम उस वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम एक एक करके गणेश जी के सभी स्वरूपों के बारे में बात करेंगे, 8 अवतार के बारे में। और शायद आपको पता हो 32 स्वरूप भी होते हैं गणेश जी के, तो उसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। जब ये 8 वीडियो की सीरीज हो जाएगी उसके बाद अगले वीडियो 32 स्वरूपों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियोस में। तो देखिए, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ। अब पहले तो हम समझते हैं कि ये अगले 4 महीनों में ऐसा क्या होने वाला है, क्या ग्रह स्थितियां बनने वाली है। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो 29 अगस्त को सुबह एग्जैक्ट 11 बजे में ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके बैठा हूँ, और 11 बजे वीडियो सुबह 29 अगस्त को गुरुवार के दिन रिकॉर्ड हो रहा है। हो सकता है शायद आपको शाम को या अगले दिन ये मिले। तो सितंबर से दिसंबर तक क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले हम जानते हैं ग्रहों की स्थितियों के बारे में। बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो देखिए, पहला मंगल का मिथुन में गोचर होगा। तो मिथुन में गोचर होगा, ठीक है। हालांकि मंगल अपने जो शत्रु ग्रह हैं उनकी राशि में गोचर करेंगे, वहां तक तो ठीक ठाक। लेकिन मंगल कर्क राशि में जाएंगे, मिथुन के बाद कर्क राशि में। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मंगल नीच राशि, कर्क में मंगल नीच के हो जाते हैं, तो नीच राशि में गोचर करेंगे अगले कुछ दिनों तक, अगले लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच में। शनि, गुरु, राहु, केतु। अब देखिए, ये जो 4 बड़े ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से ये 4 बड़े ग्रह हैं, और ये बहुत लंबे समय बाद राशि बदलते हैं। जैसे सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है, चंद्रमा हर 2.25 दिन 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, वैसे ही बुध, मंगल बहुत जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं, शुक्र भी। लेकिन शनि, गुरु, राहु, केतु ये ऐसे 4 ग्रह हैं जो बहुत लंबे समय बाद राशि बदलते हैं, 1 साल या उससे ज्यादा लंबे समय तक। तो ये चारों जो बड़े ग्रह हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है जब भी ये गोचर करते हैं, जब भी वक्रीय होते हैं, आगे राशि बदलते हैं, तो इनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ये हम देख ही चुके हैं पिछले, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले 3 साल से 4 साल से, तो आप देख चुके होंगे ये सब चीजें। तो ये चारों बड़े ग्रह एक साथ वक्रीय होंगे। राहु केतु तो हमेशा वक्रीय रहते हैं, शनि और गुरु भी वक्रीय हो जाएंगे। शुक्र की युति होगी। अब शुक्र की युति होगी किसके साथ? केतु के साथ। अब शुक्र की युति केतु के साथ तो ठीक है, लेकिन कहाँ हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये युति हो रही है कन्या राशि में। तो शुक्र जब कन्या राशि में जाते हैं, कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, जैसे मैंने कर्क का बताया कि मंगल नीच के होते हैं कर्क में, वैसे कन्या में शुक्र नीच के होते हैं। अब शुक्र नीच के हुए और केतु के साथ युति कर ली, तो ये और ज्यादा परेशानी का सबब हो गया। उसके अलावा फिलहाल
सूर्य और शनि का समसप्तक योग बना हुआ है। अब सूर्य शनि तो लगभग हर साल में एक बार आते ही आते हैं आमने सामने, लेकिन ये तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब शनि अपनी खुद की राशि में यानी कि अपनी कुंभ राशि में हो, वो भी वक्रीय हो, और सूर्य अपनी राशि में, खुद की राशि में, सूर्य भी है सिंह राशि में, और दोनों अपनी अपनी राशि में समसप्तक योग बना रहे हैं और शनि वक्रीय है। तो ये कुछ जो ग्रहों की स्थितियां थी जो मैंने बताई। जो अब देखिए शुक्र के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि बात हम भारत के बारे में करेंगे इस वीडियो में, भारत और दुनिया के बारे में भी करेंगे, लेकिन मेनली भारत के बारे में। तो भारत की जो कुंडली बनती है वृषभ लग्न की बनती है। वृषभ लग्न का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। तो शुक्र नीच का होना केतु में, फिर मंगल भी नीच का होना कर्क राशि में। तो भारत का जो लग्नेश है कुंडली में वही नीच का हो रहा है, और नीच का होने के साथ साथ केतु के साथ युति बना रहा है। और उसके अलावा ये 4 बड़े ग्रहों का वक्रीय होना, मंगल सेनापति है, मंगल इस मतलब हिंदू वर्ष में सेनापति बोला गया, और मंगल वैसे भी सेनापति का दर्जा प्राप्त है, तो वो नीच राशि में चले गए। सूर्य शनि, सूर्य मतलब राजा और शनि मतलब न्यायाधीश, दोनों आमने सामने अपनी अपनी राशि में। तो सूर्य तो राजा होता है, किसी की सुनता नहीं है, राजा किसकी सुनेगा, और शनि होता है न्यायाधीश, उसको न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। तो दोनों आमने सामने। अब इस सबका इफेक्ट क्या होगा, ये तो टेक्निकल बातें थी जो मैंने शॉर्ट में बताई। अब सबका इफेक्ट क्या होगा वो आप समझिएगा। अगले जो 4 महीने हैं, 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024, ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये तो चलिए ये टेम्परेरी है, ये 3-4 महीनों में ग्रहीय स्थितियां जो मैंने बताई ये चेंज हो जाएगी, ज्यादा लंबा समय नहीं है। लेकिन इसके बाद जब 30 मार्च को 6-7 ग्रहों की जो युति बनने वाली है, उसके बाद इसका अभी जो कुछ भी होगा 4 महीनों में, वो उसका असर क्या होगा वो आपको बड़े लेवल पे 30 मार्च के बाद खुद दिखाई देगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो, एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी ये वीडियो अपलोड करना, डालना बहुत जरूरी था। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी सेफ हो सके, वो भी जान सके, वो अपना प्लान कर सके। आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए क्या क्या होने वाला है। अच्छा, इस बीच में एक और बात ये होने वाली है कि महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। तो ये और दिक्कत वाली बात होगी। क्या क्या होगा, पहले हम भारत की बात करते हैं। एक या एक से ज्यादा बड़े आंदोलन या जिसमें खून खराबा हो, इस तरह के आंदोलन आपको भारत में देखने को जरूर मिलेंगे। अब ये अचानक हो जाए या फिर किसी षड्यंत्र के तहत हो, ये कैसे भी हो सकता है। षड्यंत्र की चांसेस भी ज्यादा हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन एक या एक से ज्यादा बड़े आंदोलन जिसमें खून खराबा हो, और ये आंदोलन जनता के द्वारा, जनता में भी जो युवा वर्ग है उनके द्वारा। अभी देखिए आप बंगाल में चल ही रहा है जो रेप केस हुआ है डॉक्टर का, तो ट्रेनी डॉक्टर का, तो वो चल ही रहा है, वहां पे आंदोलन चल रहा है। बांग्लादेश में आपने देखा कि वहां भी युवाओं के द्वारा आंदोलन हुआ था, और क्या हुआ, उसका आउटकम ये हुआ कि सरकार ही पलट गई, शेख हसीना को वहां से देश छोड़ के भागना पड़ा। तो एक या एक से ज्यादा बड़े आंदोलन होंगे, खून खराबा हो जिसमें, या एक बड़े लेवल पे हानि हो। अचानक से कोई बड़ी घटना, एक या एक से ज्यादा, अब ये घटना मानव निर्मित भी हो सकती है या प्राकृतिक भी हो सकती है। एक या एक से ज्यादा अचानक से कोई बड़ी घटना होना जिसमें देश की सुरक्षा को खतरा हो, इस तरह की घटनाएं होगी। सरकार के लिए, वर्तमान सरकार, मैं सरकार की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली दिल्ली सरकार, दिल्ली में जो केंद्र में जो सरकार है उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि भी उनका शासन है, कमान उनके हाथ में है, तो उनका ही हम बात करेंगे। बीजेपी, खास करके नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, तो उनके लिए ये समय फिर से चुनौतीपूर्ण आने वाला है। एक वीडियो मैंने आप पहले बनाया था, पिछले साल की बात है शायद, मैंने बोला था कि नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनौती वाला समय है। तो उस समय आप देखिए किसान आंदोलन हुआ 26 जनवरी के दिन, कई सारे जो किसान या जो लोग थे वो लाल किले पर, आप सबको सब पता है
तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वैसा चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन फिर उन्होंने अच्छे से हैंडल किया। कोरोना का समय जब आया तो मोदी जी ने अच्छे से हैंडल किया, और भारत में उसका जो इफेक्ट था कोरोना का, वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफी कम रहा। तो सरकार के लिए भी चुनौती वाला समय रहेगा। नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो सरकार है, उनके लिए सबसे टफ टाइम अभी तक का, जो पूरे उनके आप 2 पिछले टेन्योर और ये वाला जो टेन्योर है अभी जो 3-4 महीने हुए हैं, तो पूरा आप ये 10-10.5 साल देख लें, तो उस 10.5 साल का सबसे टफ टाइम नरेंद्र मोदी जी के लिए ये होने वाला है। अगले 4 महीने उनको थोड़ा सा सेफ भी रहना चाहिए, सिक्योरिटी का उनको ध्यान रखना चाहिए, प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना चाहिए इस बीच में, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो या देश की आंतरिक सुरक्षा में कोई ना कोई सेल हो, इस तरह की घटनाएं हो सकती है, और उसका जो इम्पैक्ट अगर ऐसा हो गया तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे होगा, जो आगे युद्ध में भी बदल सकता है। लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो हम उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे उसमें, क्योंकि शीतगृह युति का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा जो 30 मार्च 2025 को होने वाली है। इसके अलावा झूठ फैलाने की या र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की जाएगी, जनता के बीच में उनको भ्रमित करने की भी कोशिश की जाएगी, और भ्रमित करके कोई बड़ा काम या कोई बड़ा घटना को अंजाम देना, इस तरह की भी घटनाएं हो सकती है। एक तरह से भारत के लिए और भारत की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उसके लिए बहुत कठिन चुनौती वाला समय है। ये मैं बार बार जोर देकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब आप होता हुआ देखेंगे। 1 सितंबर को बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आज 29 अगस्त है, 30-31 2 दिन के बाद 1 सितंबर शुरू हो जाएगा, और 1 सितंबर से 31 दिसंबर में ये आप घटना होते हुए देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही 1 सितंबर आएगा ये सब शुरू हो जाएगा। ये जो 4 महीने का ड्यूरेशन है, उसके बीच में आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की घटनाएं भी हो सकती है। भारत की सीमाओं पर भी कहीं ना कहीं पड़ोसी देश कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करेंगे, और खास करके जो देश की महिलाएं हैं उनके लिए ये समय बहुत ज्यादा टफ है। तो महिलाओं को अपनी सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार को गिराने की भी एक साजिश हो सकती है। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो हो सकता है कि ये 4 महीनों में शुरू हो जाए, उसका इम्पैक्ट आपको मार्च के बाद या मार्च 2025 के बाद, मार्च से या सितंबर से देखने को मिले 2025 में। लेकिन घटनाएं या तो अभी शायद कुछ खबर आती रहेगी, आपको मिलती रहेगी कि इस तरह, क्योंकि देखिए जो चल रहा है अभी, ममता बनर्जी का कल का आपने बयान सुना होगा कि अगर बंगाल में बीजेपी परेशान, मतलब बंगाल में आग लगाने की कोशिश की गई तो यूपी, बिहार और सब जगह, दिल्ली तक में आग लग जाएगी और मोदी सरकार को मैं गिरा दूंगी, इस तरह का उनका बयान था, जो आज न्यूज़पेपर में, कोई भी न्यूज़पेपर में वो ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, कुछ में तो छपा ही नहीं, लेकिन आप नेट पे जाके देख सकते हैं, ये उनके वर्ड्स थे। तो ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा बोले गए वर्ड्स ये शोभा नहीं देते हैं। अब अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि मैं ये वीडियो इस हालत में क्यों बना रहा हूँ, क्यों मैं तबीयत खराब होने के बावजूद भी आकर ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। इस तरह के बयान आना और इस तरह की गृह स्थितियां बनना, और अभी चल ही रहा है, बांग्लादेश में हुआ, वो बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं है, और बांग्लादेश में जो हुआ वैसा का वैसा भारत में होने की साजिश ये इन 4 महीनों में हो सकती है। एक या एक से बड़ी घटनाएं जो मैंने बताया अचानक से हो सकती है। प्राकृतिक आपदाओं के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं इन 4 महीनों में। एक बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ हो पश्चिमी देशों से। अब ये पश्चिमी देशों में षड्यंत्र कौन कर सकता है आप अच्छे तरह से जानते हैं। अमेरिका जो कि सुपर पावर है, अभी मोदी जी यूक्रेन गए थे, अमेरिका भी जाने वाले हैं वो, रशिया के जो हैं पुतिन साहब, उनसे भी उन्होंने बात की। मतलब एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बात अमेरिका को जरूर रखेगी क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, वो नहीं चाहता है कि उसकी गद्दी कोई छीने। हालांकि छीनने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी एक हीन भावना आ जाती है। तो भारत को तोड़ने की कोशिश होगी, वो किसी भी तरीके से हो, जनता को भड़काकर, पीठ पीछे कोई वार करके, या फिर जो पॉलिटिक्स में है उनमें से कुछ लोग उनका साथ देकर भारत में ये करने की कोशिश करें, और उसका इम्पैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा।
विपक्ष जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है, ये भी एक चीज है। तो ये जो समय है पूरे भारत की जनता को एक साथ एकजुट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, यूनिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास करके ये जो ये 4 महीने हैं उसमें किसी भी रूमर्स अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। कोई भी अगर मैसेज व्हाट्सएप पर कोई आता है तो पहले उसकी सत्यता की जांच करें, उसके बाद ही उसको आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। अब हम बात करते हैं कि दुनिया में क्या होने वाला है। देखिए, जो वर्तमान में युद्ध चल रहे हैं, जैसे इजराइल हमास का चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, और कहीं ना कहीं मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि कहीं ना कहीं तीसरा युद्ध भी शुरू हो सकता है अलग 2 देशों के बीच में। तो वो भी इन 4 महीनों में होने के प्रबल योग बन रहे हैं। हमले ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। जो अभी युद्ध चल रहा है, आपने 2-3 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि शायद सोमवार की बात है, जन्माष्टमी के दिन, कि रशिया ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया। उसके बड़े जो शहर हैं उनको टारगेट करके मिसाइलों से हमला किया, एक बड़ा हमला। तो ये तो एक शुरुआत है, अभी तो 1 सितंबर आया भी नहीं है और उसके पहले ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। युद्ध और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, और ज्यादा एग्रेशन के साथ लड़े जाएंगे, बड़ी जनहानि, यहाँ पर बड़े हमले हो सकते हैं और हमले तेज होंगे। आपको अगर मेरी ये सब बातों पे भरोसा नहीं है तो आप पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी पर जो न्यूज आती है उनको आप गौर से देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखेगा, आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये सब चीजें थी और ये सब घटनाएं अगले 4 महीनों में होने के प्रबल योग बन रहे हैं। भारत के खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। अब इस सब का क्या असर होगा लंबे समय में, और षड्ग्रही युति जो बन रही है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो मैं अलग वीडियो में लाने की मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कोई सुझाव है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।